नमस्कार। सनातन संस्कृति के संगम से सीएम योगी का धमाकेदार इंटरव्यू देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क पर रात 8 बजे देखिए न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ। वो शख्स जो अभूतपूर्व ऐतिहासिक महाकुंभ का शिल्पकार है, भारत के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, भारत की सबसे बड़ी पार्टी के स्टार प्रचारक, सीएम योगी की न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत। महाकुंभ पर सीएम योगी एक्सक्लूसिव, सिर्फ न्यूज 18 नेटवर्क पर। मोकामा में ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना ने बिहार की विधि व्यवस्था पर सवाल उठा दिए। पुलिस एक्शन में आई। इसी बीच अगले दिन फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाका थर्रा उठा, जिसके बाद जैसे मोकामा की गूंज पूरे बिहार में गूंजने लगी। आर्म्स एक्ट में केस दर्ज होने के बाद पूर्व विधायक अनंत सिंह ने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई का सिलसिला जारी है। फिलहाल पुलिस और सरकार की सख्ती ने समाज को यह साफ संदेश देने की कोशिश की है कि बिहार में कानून व्यवस्था से खेल नीतीश को बर्दाश्त नहीं है। मोकामा में फायरिंग की घटना के बाद अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। वहीं पुलिस ने अनंत सिंह पर फायरिंग के आरोपी सोनू को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही फायरिंग के आरोपी अनंत सिंह के नजदीकी माने जाने वाले रोशन की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। इस पूरे मामले में पुलिस की तत्परता और सरकार की सख्ती भी देखने को मिल रही है। आपको जेल भेजा जा रहा है। जेल जा रहे हैं। मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह, अनंत सिंह का ठिकाना एक बार फिर से पटना का बेउर जेल हो गया है। 22 जनवरी की शाम मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव में फायरिंग हुई थी। फायरिंग को लेकर हुए एफआईआर के बाद अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेउर जेल भेज दिया। क्यों सरेंडर किया है? नियम सरकार का होता है, नियम पालन करना है। हाँ। आपके खिलाफ बहुत आरोप भी लगाए गए हैं। हम सरेंडर हो गए, जाए दीजिए। सरेंडर हो गए हैं। आपको जेल भेजा जा रहा है। जेल जा रहे हैं। अनंत सिंह की जेल जाती इन तस्वीरों के साथ मोकामा शूटआउट का चैप्टर क्लोज हो गया, या ये मोकामा में एक नए गैंगवार के शुरू होने के पहले की शांति है। क्योंकि बुधवार की शाम जिस ढंग से अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच गोलीबारी हुई, उसने 90 के दशक के बिहार की याद ताजा कर दी। घटना के 2 दिन बाद भी दोनों ही पक्ष के तेवर टाइट हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा है। इसलिए बार बार आग्रह करते हैं कि उनकी भी गिरफ्तारी होवे। माननीय जो विधायक भूतपूर्व हैं, उनकी गिरफ्तारी तय की जाए। बुधवार की शाम जिस व्यक्ति के घर का ताला खुलवाने अनंत सिंह गए थे और जिसके घर का ताला खुलवाने की वजह से गोलीबारी हुई, उस व्यक्ति के घर पर शुक्रवार की सुबह फायरिंग की खबर आई। आरोप सोनू मोनू गैंग के ऊपर लगा। आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से गोलियों के खोखे बरामद हुए। सोनू मोनू में सोनू की गिरफ्तारी हो गई है। इधर से भी रोशन जो था, उसकी भी 2 अभियुक्त की जो पूर्व में कांड दर्ज हुआ था, उसमें गिरफ्तारी हो गई है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। गोलीबारी की घटना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फायरिंग के आरोपी सोनू सिंह को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही अनंत सिंह के करीबी रोशन की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। अनंत सिंह ने खुद सरेंडर किया और जेल चले गए। एक बार फिर वही सवाल है कि पुलिस की कार्रवाई और आरोपियों की जेल जाने के बाद क्या मोकामा शूटआउट का चैप्टर क्लोज हो गया है? न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार और बाढ़ से अनिरुद्ध के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब देखिए, मोकामा की घटना के बाद बिहार में सियासत तेज है। विपक्ष कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है, तो सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि सुशासन बाबू सुशासन से समझौता नहीं करते। तो आइए समझते कैसे सुशासन बाबू सुशासन से समझौता नहीं करते। दरअसल नीतीश कुमार की छवि सुशासन बाबू की है और कहा जाता है कि नीतीश कुमार कानून व्यवस्था पर कोई समझौता नहीं करते। अब इसको समझने के लिए नीतीश कुमार और अनंत सिंह के रिश्ते को समझना पड़ेगा। अनंत सिंह जेल से आने के बाद नीतीश कुमार से मिले, फिर नीतीश कुमार खुद अनंत सिंह के गांव लदमा गए, जहां गांव के बाहर उनकी मुलाकात हुई।
वैसे तो अनंत सिंह की पहचान बाहुबली की है, लेकिन वो नीतीश कुमार की खूब तारीफ करते हैं, खास करके कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर के। अब समझने वाली बात यह है कि अनंत सिंह की पत्नी विधायक है। नीतीश सरकार को अनंत सिंह की पत्नी का समर्थन है, फिर भी अनंत सिंह को जेल जाना पड़ा। अनंत सिंह को नीतीश कुमार का समर्थक माना जाता है, फिर भी अनंत सिंह को जेल जाना पड़ा। गोलीकांड में नाम आया तो सरेंडर करना पड़ा। दरअसल नीतीश कुमार हमेशा कहते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं, मतलब कानून अपना काम करता है, उसमें वो हस्तक्षेप नहीं करते। समझिए कैसे कानून व्यवस्था से खेल नीतीश को बर्दाश्त नहीं है। तो नीतीश कुमार अपनी साफ छवि से समझौता नहीं करते। आरोप लगता है तो तुरंत कार्रवाई होती है, चाहे वो जो भी हो, जितना पावरफुल हो। आरोप लगने पर मंत्रियों से इस्तीफा लेने में भी नीतीश देर नहीं करते। गोलीकांड में एफआईआर के बाद अनंत सिंह को जेल जाना पड़ा। देखिए, इस तरीके से आप मान सकते हैं किस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर के नीतीश कुमार का जो एक सकारात्मक रवैया है वो दिखाई हर पहलुओं पर देता है। मोकामा की घटना के बाद बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। एनडीए का कहना है कि सरकार ना किसी को बचाती है ना फंसाती है, वहीं विपक्ष सरकार पर अपराधियों के संरक्षण का आरोप लगा रहा है। मान लीजिए कि कोई आदमी हमारे पास आवे कि अमुक आदमी के पास हम लोग गए, हमारे साथ ऐसा ऐसा काम कर रहा है, अगर हम वहाँ जाएं पंचायती के लिए और कोई गोली चला दे और उसके जवाब में अगर कोई गोली चलाता है तो ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। ये तो इसको लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं कहा जा सकता है। हम समझते हैं कि इसको लेकर के लोग कहता है तो लॉ एंड ऑर्डर का था कि पहले 5 बजे के बाद यहाँ लोग जाते थे, नाइट शो सिनेमा कोई देखते थे। आज बच्चियां भी जाती हैं नाइट शो सिनेमा देखती हैं, वो आती हैं जाती हैं। सरकार पूरी सजगता के साथ कानून का राज स्थापित कर रहा है और छोटी मोटी घटनाओं पर सरकार की निगाहें हैं। गलत करने वाले बचेंगे नहीं। ईमानदारी के साथ प्रशासन भी लगा हुआ है। कहीं भी और किसी भी परिस्थिति में नीतीश कुमार जी के राज में, एनडीए के राज में कानून के राज से कभी समझौता नहीं होता और कानून का ही शासन और सत्ता चलता है और जो कोई भी गलती करता है वो उसको सजा मिलती है। ये पुलिस प्रशासन देख रही है, कहीं भी कोई घटना होती है निष्पक्ष ढंग से कार्रवाई करती है, उसमें हमारी सरकार का कहीं हस्तक्षेप नहीं है। पुलिस प्रशासन को खुली छूट है। मोकामा की घटना पर पुलिस पूरी तरह से एक्शन में है। सरकार भी पूरी घटनाक्रम को लेकर गंभीर है, फिर भी मोकामा की घटना पर राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं और हमारी सरकार का जो प्राथमिकता रहा है कि चाहे अपराधी कोई भी हो और कितना भी बड़ा हो, अगर वो किसी भी तरह का घटना करेंगे या करने का कोशिश करेंगे तो उनको जो है जिस तरह कोई साधारण आदमी घटना करेगा उसी तरह उनके साथ भी व्यवहार किया जाएगा। 2005 से माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जब बिहार की सत्ता संभाली है तब से आज तक चाहे अपराध हो, चाहे क्राइम हो, चाहे अपने भी लोग हो, अगर कोई गड़बड़ करता है उसे समझौता करने वाले नहीं है। ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है, सुशासन की सरकार है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर से समझौता नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाता है, ये कहने की बात है। ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या तो है। अगर राजधानी से सटे हुए इलाके में लगातार खुलेआम गोलीबारी होगी, इसकी कोई तो वजह होगी। क्या प्रशासन अलर्ट नहीं था या उसके पास ऐसी सूचनाएं नहीं थी? कई सवाल खड़े होते हैं। आनंद सिंह और सोनू मोनू दोनों सरकार के लोग हैं, सरकार का संरक्षण है, सरकार को समर्थन देते हैं। दोनों ललन सिंह के लोग हैं, दोनों भले ही सरेंडर कर दिए हैं और सरेंडर भी किए हैं अपनी सुरक्षा के लिए। वहाँ शांति तो नहीं आई है, नागरिक अभी भी दहशत में है, गोली बारूद बंदूक सब कुछ चल रहा है। तो कहाँ सुशासन का राज है, कहाँ कानून का राज है? जो कानून संभालने वाले जो प्रशासन में लोग हैं वो हाथ पे हाथ धर के बैठे। इसलिए सुशासन और कानून की दुहाई न दे, वहाँ पे शांति लाए आप लोग।
और मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जहां करीब 6 करोड़ की ड्रग्स नष्ट की गई है। पटना से टीम पहुंची, कार्रवाई की गई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का यह एक्शन देखने को मिला है। भट्टी में जलाकर इस ड्रग्स को नष्ट किया गया है। 100 किलो ड्रग्स का निपटारा हुआ है। मुजफ्फरपुर ड्रग्स डिस्पोजल सेंटर पर कार्रवाई की गई। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर बिहार झारखंड के सामने यह कार्रवाई की गई है, जहां पर देखिए ये ड्रग्स का निपटारा किया गया है। इसको जला दिया गया है, नष्ट किया गया है। 100 किलो ड्रग्स का निपटारा किया गया है। खबर पटना के नौबतपुर इलाके से है, जहां ईंट भट्टे से ट्रैक्टर लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। इस लूटकांड में शामिल 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बदमाशों को अलग अलग इलाकों से पकड़ा है। पुलिस गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इनके गैंग में कौन कौन से लोग शामिल हैं। कांड में जो डकैती हुई थी ट्रैक्टर की, उस ट्रैक्टर को और ट्रेलर को दूसरे जिला दरभंगा और वैशाली से करना था। 5 अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी की गई है विभिन्न जिले। हथियार भी गिरफ्तार। भागलपुर में नौगछिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। डायल 112 की टीम ने मिर्जापुरी के पास एक अपराधी को गिरफ्तार किया है, जो हथियार के बल पर एक लग्जरी गाड़ी को लूटने की नियत से मारपीट कर रहा था। मारपीट की सूचना पर डायल 112 की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधी के पास से हथियार भी बरामद किया है। कर्मियों को गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम है, एक है रेवती कुमार, दूसरे विपुल कुमार, तीसरे टिंकू कुमार, और ये तीनों भवानीपुर थाना रंगरा के रहने वाले हैं। और इनके साथ वहाँ पर एक अवैध हथियार और कारतूस, ताला काटने के एक जो कटर होता है बड़ा वाला वो, एवं चोरी का कुछ सामान जब्त किया गया। गणतंत्र दिवस के रंग में नक्सली कोई बाधा न डाले, इसको लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुंगेर के नक्सल प्रभावित इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हर आने जाने वाली गाड़ियों की जांच हो रही है। सीआरपीएफ और एसएसबी के जवान जंगलों और पहाड़ों पर हर गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। शहर में भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। जो डिप्लॉयमेंट है गणतंत्र दिवस को लेकर के पूरे शहर में, वो हम लोगों ने बनाया हुआ है। सभी शहर में हर जगह पे डिप्लॉयमेंट रहेगा, क्यूआरटीज रहेंगी। इसके अतिरिक्त जो हमारा अर्धसैनिक बल है वो सब स्पेशल ऑपरेशन में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उस सब में कार्यरत रहेगा। पूर्वी चंपारण के रक्सौल में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर नेपाल से सटी सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। एसएसबी के जवान सीमा की सुरक्षा में तैनात है। हर आने जाने वालों की जांच की जा रही है। हाल के दिनों में इलाके में ड्रग्स तस्करी के मामले बढ़े हैं, जिसको देखते हुए सीमा पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अब बात गणतंत्र दिवस समारोह की अनोखी तैयारी की। कटिहार के रौतरा गांव निवासी कालिदास बनर्जी अपने बगीचे के 1101 पेड़ को तिरंगा के रंग में रंगवा रहे हैं। जिले के प्रगतिशील किसान कालिदास बनर्जी हर साल गणतंत्र दिवस पर कुछ अनोखा करने के लिए जाने जाते हैं। रौतरा गांव में तिरंगा के रंग में रंगे बागीचे का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता सुब्रत गुहा ने। कि गणतंत्र व्यवस्था राष्ट्रवाद पर आधारित है और कटिहार से आज ऐसी एक खूबसूरत राष्ट्रवाद की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये कालिदास बनर्जी की बगीचा है, लगभग 1100 पेड़ है और कालिदास बनर्जी ने राष्ट्रवाद को दिखाते हुए इन पेड़ों को तिरंगा के रंग से रंग दिया है। क्या है ये पहल, जरा बात कर लेते हैं। अभी तक ये पहल जारी है, लगभग 1000 पेड़ अभी तक रंगे जा चुके हैं और अभी तक ये रंगाई का काम चल रहा है। जरा बात कर लेते हैं कालिदास बनर्जी से। कालिदास, कैसे आया ये सोच, क्या पहल है? मेरा सोच राष्ट्र को थोड़ा सा सम्मान करने का, और किसान का बेटा ही सरहद पर पहरा देते हैं, जो रखवाली करते हैं। पेड़ को कटाई को रोकने के लिए और ऑक्सीजन पॉल्यूशन को कम करने के लिए जो हमारा ये सोच है क्या कि हम अगर आगे बढ़ के आए तो पूरा किसान आगे बढ़ के आएगा, देश आगे बढ़ेगा। और पेड़ को रहे हम अगले साल 1100 पेड़ को किए थे, अभी तक में हम 1000 पेड़ को रंग चुके हैं और 1100 पेड़ हमको कल तक कंप्लीट कर देंगे और 11 से 1 तक हम कंप्लीट कर देंगे। तो अधिकारी भी है जो आए हैं इस पहल को देखने के लिए। सर, किस तरह से देख रहे हैं इस पहल को? ये कालिदास बनर्जी जी का बहुत अच्छा प्रयास है और इन्होंने पिछले साल से ये कार्य आरंभ किए हैं। मैं पिछले साल भी यहाँ आया था। इस साल भी इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपने बगीचा, ये बहुत प्रगतिशील किसान हैं और अपने बगीचा के माध्यम से राष्ट्र प्रेम को दर्शाया है।
जो अनोखा है और अनूठा है। तो निश्चित तौर पर पेड़ पौधे के साथ प्रेम के साथ राष्ट्रवाद को दर्शाने का ये एक अनोखा मिसाल है और आप देख सकते हैं इस तरह से लगभग 1101 पौधा रंगने का बीड़ा इस बार भी कालिदास बनर्जी ने उठाया है और राउतारा का ये बगीचा फिलहाल कटिहार जिले में राष्ट्रवाद के बगीचे के नाम पर चर्चित है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। बक्सर सांसद सुधाकर सिंह ने जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6% बढ़ाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे छलावा कहा और केंद्र सरकार से जूट पर 12% MSP बढ़ाने की मांग की है। भूल झोंकने की समान है। 6% से ऊपर जब महंगाई दर हो, इन्फ्लेशन, वहाँ किसानों को 6% ही अगर MSP बढ़ाना छलावा के सिवा कुछ नहीं है। कम से कम मिनिमम हर साल किसानों के फसल का दाम 12% के आसपास बढ़ाया जाना चाहिए। अब खबर शेखपुरा से है, जहां बरबीघा के लालू नगर में रह रहे महादलितों को अपना घर खाली करने को कहा गया है। प्रशासन के इस आदेश से महादलित परिवार परेशान है। इनके पास अपनी जमीन नहीं है। सरकार से ये हटाने से पहले बसाने की मांग कर रहे हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा की इस रिपोर्ट को देखिए। हमारी मौजूदगी बरबीघा अंचल के सरवा पंचायत में है। सरवा महादलित लालू नगर के नाम से भी जानते हैं और 1994 में इस बस्ती का निर्माण किया गया था। आपको बता दें कि सारे भूमिहीन लोग हैं और इनको बसाया गया था सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा जमीन। लेकिन अब इन दिनों अंचल द्वारा कहा जा रहा है कि खाली करने का इन लोग को नोटिस दिया जा रहा है कि आप खाली करिए। तो जब तक सवाल उठता है कि ये लोग जाएंगे कहाँ आखिर। हम एक बार हटावो इसको, तो हम लोग कहे कि एक बार कि भाई हम कहाँ जाएं। हम एक गो भीतर लालू जी जो दिए हैं यही दिए हैं, नहीं तो जमीन कहीं दिया जाए तो हम लोग चले जाएंगे वहाँ। खाली करल को कहाँ जगह पाती हमनी सब के है सर, कहाँ जक रही है हमनी सब बाल बच्चे 10 गो 20 गो परानी हैं। कितना बरस से रह रहे लोग? 35 साल में हो गए। हाँ तो कहाँ जक रही है हमनी सब, गांव पर से भगा दिल के हमनी सब के सब जगह पाती नहीं है। ऐसी नहर नौली पर रहलिए तो वहाँ से भगा दिल के यहाँ लालू नगर में। सरकार की योजना है कि जो भी महादलित हैं और भूमिहीन है वैसे भूमिहीन परिवारों को पर्चा देकर जमीन देकर आवास बनाया जाएगा। लेकिन अगर जो झुग्गी झोपड़ी लेकर रह रहे हैं वैसे लोगों को अगर हटाया जा रहा है, निश्चित रूप से न्याय संगत बात नहीं मानी जा सकती है। जिला प्रशासन इसने मामले में संज्ञान ले, अगर हटाने की कार्रवाई होती तो इसके पहले पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। लखीसराय से बड़ी खबर, जहां सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की मौत हो गई है। तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को कुचल डाला। नगर थाना के पुरानी बाजार की घटना सामने आई है। दुर्घटना के बाद बस ड्राइवर फरार हो गया। तो सड़क दुर्घटना जहां पर बाइक सवार की मौत हो गई है। लखीसराय से बड़ी खबर, तेज रफ्तार बस ने कुचल दिया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की मौत हो गई है। नगर थाना के पुरानी बाजार की घटना सामने आई है। दुर्घटना के बाद से बस ड्राइवर फरार हो गया। पटना के लोगों के लिए अच्छी खबर है। गंगा किनारे दीघा से लेकर कलेक्ट्रेट तक, खेल के मैदान से लेकर जिम, कैफेटेरिया, म्यूजिकल फाउंटेन और योग साधना केंद्र बनाया जाएगा। इसके अलावा गंगा किनारे और भी बहुत निर्माण हो रहे हैं, जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। अब पटना वासियों के लिए एक खुशखबरी है और जिस मरीन ड्राइव पर वो अभी सुबह और शाम में घूमने आते थे, अब एक बड़ी तैयारी की जा रही है। और जिस तस्वीर को अभी आप देख रहे हैं, गंगा किनारे की तस्वीर को, आने वाले कुछ सालों में पूरी तरीके से बदली रहेगी और दीघा से कलेक्ट्रेट घाट तक इस मरीन ड्राइव को जो गंगा का किनारे है उसे विकसित किया जाएगा और पटना वासियों को कई तोहफा दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, सरकार की कोशिश है कि जो मरीन ड्राइव बनाया गया है, अटल पथ बनाया गया है, उसे और खूबसूरत बनाए। अभी सिर्फ लोग सुबह और शाम में घूमने आते हैं। गंगा किनारे अब ध्यान केंद्र बनाया जाएगा। इसमें गंगा की उत्पत्ति से लेकर जो जानकारियां गंगा से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां दी जाएगी। इसके अलावा पटना हाट भी बनाया जाएगा। पटना हाट, इसमें राज्य के अनूठे सामग्री को देखने के साथ साथ खरीदारी करने की भी सुविधा लोगों को दी जाएगी। इसके अलावा एक बॉटेनिकल गार्डन भी बनाया जाएगा, जिसमें तमाम औषधीय जो पौधे होते हैं वो भी लगाए जाएंगे, जो आम लोगों को सुलभ होगा। उसके अलावा खेल जोन बनाने की भी तैयारी है। ये जो गंगा के किनारे का जो मैदानी इलाका देख रहे हैं, वहाँ पे एक खेल जोन बनाने की तैयारी है, जहाँ पे क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल जैसे
फुटबॉल जैसे खेल हैं उसके लिए ग्राउंड बनाया जाएगा ताकि यहाँ पर लोग आकर खेल सके। इसके अलावा एलिवेटेड साइकिल ट्रैक भी बनाया जाएगा। जो गंगा के किनारे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, गंगा के किनारे की तस्वीर, जो किनारे का इलाका है जो अटल पास से ठीक बगल से होकर गुजरता है, वहाँ पे एलिवेटेड जो साइकिल ट्रैक है वो बनाया जाएगा। गंगा किनारे जब आप पहुँचेंगे तो विशेष थीम पर म्यूजिकल फाउंटेन तालाबों का भी निर्माण किया जाएगा, यानी कि आप तालाबों के किनारे जो फाउंटेन बनाया जाएगा, फाउंटेन तालाब, वहाँ किनारे आप आएंगे तो आप एक मधुर संगीत के साथ साथ एक बहुत अच्छा अनुभव भी होगा। और जब लोग आएंगे तो उन्हें भूख भी लगेगी। इसके लिए भी जगह जगह रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया, मॉल, ओपन कल्चरल और म्यूजिकल कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे ताकि लोगों का मनोरंजन भी हो सके। महिला पुरुष के लिए अलग अलग से ओपन जिम का भी निर्माण कराया जाएगा। तो जाहिर सी बात है गंगा के इस किनारे को तमाम सहूलियत मुहैया कराया जाएगा ताकि जब बड़ी संख्या में जब यहाँ पर लोग पहुंचे तो उन्हें एहसास हो कि वो एक विकसित राज्य के विकसित राजधानी में वहाँ रह रहे हैं और उन्हें वो तमाम सुविधा उपलब्ध रहेंगी। और सबसे अच्छी बात है वो किनारा गंगा का किनारा होगा। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और आइए एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस